नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, होली अष्टमी व्रत में भूल कर भी ना करें ये काम, वरना संतान को होगा कष्ट। होली अष्टमी व्रत के नियम जाने दोस्तों। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होली अष्टमी का व्रत किया जाता है। होली अष्टमी का व्रत के नियम भी होते हैं। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि होली अष्टमी का व्रत करने वाली महिलाओं के बच्चों की रक्षा स्वयं होली माता करती है। यह व्रत संतान के लिए बहुत चमत्कारी माना जाता है। विद्वानों ने बताया है कि यदि किसी स्त्री को संतान नहीं होती या होकर बसती नहीं है तो उन्हें इस दिन मथुरा वृंदावन के राधा कुंड में अर्धरात्रि को स्नान करना चाहिए। राधा रानी की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। होली अष्टमी के व्रत के नियम। सबसे पहला नियम, होली अष्टमी व्रत के नियम के अनुसार निर्जल उपवास करें। इस व्रत को निर्जल करने से ही इसका फल संतान को मिलता है। दूसरा नियम, होली अष्टमी व्रत के नियमों के अनुसार तांबे के लोटे से अर्घ ना दें। होली अष्टमी व्रत में अर्घ के लिए तांबे के लोटे को शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। तांबे के लोटे से अर्घ देने पर व्रत का फल नष्ट हो जाता है। तीसरा नियम, होली अष्टमी व्रत के नियमों के अनुसार तारों को अर्घ दे। जिस प्रकार करवा चौथ व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने से वह व्रत संपूर्ण होता है, उसी प्रकार होली अष्टमी व्रत तारों को अर्घ देने पर ही पूरा होता है। चौथा नियम, होली अष्टमी व्रत के नियम अनुसार करवा नया नहीं लें। होली अष्टमी व्रत में तारों को जल चढ़ाने के लिए अथवा अर्घ देने के लिए नए करवे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें करवा चौथ के करवे का प्रयोग करने का विधान है। या फिर आप तांबे के लोटे को छोड़ के दूसरा लोटा ले सकते हैं, पीतल का, चांदी का, या फिर करवे से भी अर्घ दे सकते हैं। जिन स्त्रियों ने करवा चौथ व्रत नहीं किया हो, केवल वही नए करवे का इस्तेमाल करें, अन्यथा नहीं। होली अष्टमी व्रत का पांचवा नियम, होली अष्टमी व्रत के नियम अनुसार होली अष्टमी व्रत में व्रती को चाकू, कैंची आदि से कुछ भी नहीं काटना चाहिए और ना ही सुई धागे से कोई काम करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत संतान के लिए है। होली अष्टमी व्रत का छठा नियम, होली अष्टमी व्रत के नियम अनुसार होली अष्टमी व्रत संतान के लिए किया जाता है, इसलिए इस व्रत में भूल कर भी अपने या दूसरे के बच्चे को न मारे और ना ही कुछ गलत कहें। ऐसा करने से होली माता नाराज हो जाती है। व्रती के बच्चे के स्वास्थ्य पर विपरीत फल देती है माता, इसलिए भूल कर भी नहीं करें ऐसा। होली अष्टमी व्रत का सातवां नियम, होली अष्टमी व्रत के नियम अनुसार तामसिक भोजन ना करें। व्रत में जल चढ़ाने के बाद भी व्रत की तिथि मानी जाती है, इसलिए व्रत में अपने भोजन में तामसिक भोजन को शामिल ना करें। ऐसा करने से आपके व्रत का सारा फल नष्ट हो जाएगा। जीव हत्या ना करें, नॉनवेज नहीं खाएं, प्याज लहसुन न खाएं, सात्विक भोजन करें। होली अष्टमी व्रत का आठवां नियम, होली अष्टमी व्रत के नियम अनुसार व्रत करने वालों को सोना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि व्रती को सोकर समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में पूजा पाठ करना अत्यधिक फलदायी होता है, इसलिए अपना अधिकतर समय उसी में बिताएं। केवल अस्वस्थ व्रती ही सो सकते हैं। नौवां नियम, होली अष्टमी व्रत के नियम अनुसार बुजुर्गों का सम्मान करें, अपमान नहीं करें। जो व्यक्ति बुजुर्गों का अपमान करता है उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। होली अष्टमी व्रत का 10वां नियम, होली अष्टमी व्रत के नियम अनुसार होली अष्टमी के दिन घर में पोछा न लगाएं। प्राचीन कथाओं में इसे निषेध बताया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, होली अष्टमी व्रत में तारों को अर्घ देने का महत्व। जिस प्रकार करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, उसी प्रकार होली अष्टमी के दिन तारों को अर्घ दिया जाता है। यह इकलौता व्रत है जिसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत में तारों को अर्घ क्यों दिया जाता है? तो जाने होली अष्टमी व्रत में तारों को अर्घ देने की असली वजह और महत्व। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि आकाश में तारों की संख्या को आज तक कोई गिन नहीं पाया है। इसी को देखते हुए माताएं तारों से ये प्रार्थना करती हैं कि मेरे कुल में भी इतनी ही संतानें हों जो मेरे कुल का नाम रोशन करें। और जिस प्रकार तारे आसमान में हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं, ठीक उसी प्रकार तारों की तरह ही कुल की संतानों का नाम भी और हमारी संतानों का नाम भी हमेशा के लिए संसार में विद्यमान रहे। यही वजह है कि माताएं इस दिन तारों को अर्घ देती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसी मान्यता है कि आकाश में सब तारे होली माता के संतान हैं, इसलिए इन्हें अर्घ दिए बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता और ना ही होली अष्टमी निर्जल व्रत का पुण्य फल माताओं को और उनकी संतानों को मिल पाता है। जिस प्रकार आकाश की शोभा तारों से, उसी प्रकार माताओं की शोभा उनकी संतान से होती है, इसलिए ही इस व्रत में तारों को इतना अधिक महत्व दिया गया। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, हैप्पी होली अष्टमी।